सक्सेस मंत्रा एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं मुकेश कुमार आपको लेके आया हूँ डीआई की क्लास। और डीआई की क्लास में हमारी क्लास चल रही थी वो लाइन ग्राफ पर चल रही थी, मगर आज मैं जो लेके आया हूँ वो सारणी पर क्वेश्चन है, यानी टेबल। जैसे कि हमने आपको बताया था कि पैड एग्जाम में 10 क्वेश्चन आपके ग्राफ से आएंगे और 10 क्वेश्चन आपके सारणी से आएंगे, यानी टेबल से। तो जैसे कि आपको टेबल दिख रही है, पहले टेबल के बारे में बताता हूँ। QRST, अब उनका उत्पादन दे रखा है। जैसे चावल है तो चावल का उत्पादन P राज्य में कितना है? 45। किसमें? सब 1000 टन में टोटल। और Q राज्य का कितना है? 48। R का 60, S का 40 और T का 37,000 टन। अगर हम राज्य P का गेहूं का उत्पादन देखें तो कितना है? 100, यानी 1000 टन में है टोटल। और Q का कितना है? 85। R का कितना है? 30। S का कितना है? 32 और T का कितना है? 20। ऐसे ही दाल का उत्पादन दे रखा है, तो राज्य P का कितना हमारा? 30 है। Q का कितना हमारा? 20 है। और R का कितना आपका? 25 है। और S का 20 है। और T का कितना? 15 है। तो आपको टेबल समझ में आ गई होगी। अब क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि किस राज्य में दालों का उत्पादन सबसे अधिक था? तो देखो, ये राज्य दे रखे हैं और दालों का किस में दे रखा है? इस वाले पोर्शन में। तो आपको मालूम होना चाहिए P राज्य का कितना उत्पादन है? 30 है, यानी 30,000 टन। Q का कितना है? 20,000 टन। R का कितना है? 25,000 टन। S का कितना है? 20,000 टन। T का कितना है? 15,000 टन। तो सबसे ज्यादा किसका आपको दिख रहा है? सबसे ज्यादा किसका है? राज्य P का। किसका? राज्य P का। तो हमारा आंसर क्या होगा? आप बोलोगे सर कौन सा राज्य है? तो बोलोगे सर हमारा राज्य कौन सा है? हमारा राज्य कौन? P, क्योंकि इसका जो उत्पादन है वो कितना सबसे अधिक है? 30,000 टन। कितना? 30,000 टन। तो क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। हम क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर, क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। तो ये तो आपने लिख ही लिया है, कोई दिक्कत नहीं, उसको हटा दे रहे हैं, ये पहले आपने देख ही लिया है। तो क्वेश्चन नंबर हम 2 पर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है। सभी 5 राज्यों में चावल का औसत उत्पादन कितना था? यानी सभी 5 राज्यों में चावल का औसत उत्पादन कितना था? तो देखो, आपको पता है 5 राज्यों में चावल के उत्पादन की बात करें तो देखो चावल का कौन सा हमारा ये है, यानी इस राज्य में 45 है, 48 है, 60 है और 40 और कितना आपका? 37 है। तो देखो, इसका औसत निकालने के लिए हम क्या करें? सबसे पहले P राज्य की देखें तो P राज्य का चावल का कितना है? 45। तो बोलोगे कितना सर? 45। दूसरा कितना है? तो बोलोगे सर 48 है। R राज्य का कितना है? तो बोलोगे सर 60 है। S राज्य का कितना है? तो बोलोगे कितना सर? 40 है। और T का कितना है आपका? वो आपका कितना है? 37 है। तो ये हमारा चावल का हुआ। और राज्य कितने? 5। तो औसत के लिए किससे डिवाइड करेंगे? 5 से। किससे? 5 से। अब देखो, इसको हम ऐड करते हैं। तो देखो 7 है हमारा यहाँ पर, 7 और 8 15, 7 और 8 15 और 5 20, 20 का 0 कैरी दो, तो 4 और 3
7 और 2 9, 9 और 6 15, 15 4 19, 19 और 4 23, कितना 230 हुआ। कितना हुआ 230। कितना हुआ 230। अब 5 से डिवाइड करेंगे हम तो बोलोगे सर 5 चौक 20, कितने बचे 3, 30 हो गया और 5 6 30। तो कितना औसत आया हमारा, औसत आया 46,000 टन। कितना औसत आया 46,000 टन। तो क्लियर हो गया वो क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अब नेक्स्ट पर चलते हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है और क्वेश्चन 3 में पूछा है राज्य आर में चावल। क्वेश्चन है राज्य आर में चावल और गेहूं, गेहूं की उत्पादित मात्राओं का मात्राओं में अनुपात कितना था, कितना था। तो ये क्वेश्चन है आपका, राज्य पी में चावल और गेहूं की उत्पादित मात्राओं में अनुपात कितना था। तो देखो राज्य हम आर की बात करें तो राज्य आर ये है, तो इसमें देखो चावल का उत्पादन कितना है 60 है, गेहूं का उत्पादन कितना है 30 है। तो आप बोलोगे कि सर एक साइड लिख लो चावल और एक साइड लिख लो गेहूं। क्या गेहूं, जैसे कि आप टेबल में देख पा रहे हैं। तो देखो इसका कितना है आर राज्य में चावल का 60,000 टन रेशियो, गेहूं का कितना आपका 30,000 टन। तो आपको मालूम है इससे कितने बार जाएगा 2 बार। तो इसका जो अनुपात आया वो कितना आया 2:1। कितना आया 2:1। तो ये समझ में आ गया वो क्वेश्चन। हाँ कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर क्वेश्चन बहुत सिंपल करा रहे हैं। तो देखो हमारा कहने का मतलब है हम ये वीडियो बना रहे हैं उनके लिए बना रहे हैं जो बच्चे कमज़ोर हैं, उनकी हम मजबूताई कर सकें, उनका बेस क्लियर कर चुके हैं। और आपने देखा होगा जितने भी एग्जाम में अगर किसी भी हाई लेवल पर भी जाते हैं तो आपका बेस क्लियर होना चाहिए। जब तक आपका बेस क्लियर नहीं है तो सभी स्टूडेंट पेशेंस के साथ पूरी वीडियो देखें, आपको इसका लाभ ज़रूर मिलेगा। और आप पेपर दे के आओगे तब महसूस करोगे कि वाकई में सर ने एक सीक्वेंस वे में पढ़ाया है। तो हम क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन हमारा 4 है, राज्य पी में कुल उत्पादित फसल कितना है। राज्य पी में कुल उत्पादित फसल 1000 टन में फसल कितना है। फसल कितना है। तो देखो वो ये कह रहा है क्वेश्चन कि राज्य पी में टोटल उत्पादन हुआ है फसल का। तो आपको पता है राज्य पी में तो प्रत्येक राज्य में 3 फसलों का ब्यौरा दे रखा है आपको, एक आपका चावल है, एक गेहूं है और एक दाल है। तो आपको दिख ही रहा है टेबल में। तो कह रहा है राज्य पी की बात कर रहा है। तो देखो राज्य पी में अगर हम देखें
तो चावल का उत्पादन हो रहा है 45,000 टन। कितना? 45,000 टन। और गेहूं का हो रहा है आपका 100 यानी 100,000 टन। और दाल का कितना हो रहा है? 30। तो देखो कैलकुलेशन भी आप देखा करो, ये नहीं कि स्टूडेंट यहाँ पर तो कैसे कर लेते, जब एग्जाम में जाते तो बहुत दिक्कत होती है कैलकुलेशन में। और कैलकुलेशन की वजह से क्वेश्चन आते हुए गलत होते हैं अक्सर। और हम देखते रहे क्वेश्चन तो बहुत सिंपल था, गलत कैसे हो गया? क्योंकि आप लोगों को कैलकुलेशन करने का तरीका सही नहीं है। तो आप देखा करो मैं कैसे कैलकुलेशन करता हूँ, तो आपको मालूम होगा। देखो 45 और 30 कितने हो गए? 75। और 75 और 100 कितने हो गए? 175। कितने? 175। तो राज्य पी में टोटल जो खाद्यान्न है आपकी 3 फसलें, उसका उत्पादन कितना हुआ है? 175,000 टन। कितना? 175,000 टन। तो हम क्वेश्चन नेक्स्ट पर चलते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर हमारा 5 क्या है? सभी राज्यों को मिलाकर दाल की कुल उत्पादन ज्ञात करो। वो ये कह रहा है सभी राज्यों को मिलाकर दाल का कुल उत्पादन कुल उत्पादन 1000 टनों में ज्ञात करूं। तो देखो वो ये कह रहा है सभी राज्यों में मिलाकर दाल का टोटल उत्पादन कितना हुआ है वो देखना है। तो देखो इधर आपको राज्य दे रखे हैं PQRST, इधर क्या दे रखा है? दाल का उत्पादन दे रखा है। जैसे कि राज्य पी में दाल का कितना है? 30 है। क्यू में कितना है? 20,000 टन है। आर में कितना है? 25,000 टन है। एस में कितना है? 20,000 टन है। और टी में कितना आपका? 15,000 टन है। तो देखिए अगर हम सभी को जोड़ें तो देखो पहले हमारा कितना है? 30, फिर कितना आपका? 20, फिर आर में कितना है? 25, एस में कितना है? 20, और इसमें कितना है? 15। तो देखो आप जोड़ने का मैंने बोला ना, आप कैलकुलेशन को सही वे में किया करो। जैसे कि आपको मालूम है कि मैं इसको जोड़ दूंगा तो 25 15 40 हो गए, और इसको भी जोड़ दूंगा तो कितने हो गए? 40। तो 40 और 40 कितने हो गए आपके? 80। और 80 में 30 जोड़ोगे तो कितने हुए आपके? 110। कितने हुए? 110। तो टोटल उत्पादन कितना है? 110,000 टन। कितना? 110,000 टन। तो इस टेबल से 5 क्वेश्चन थे। अब हम दूसरी टेबल पर चलते हैं। दूसरी टेबल पर हम चलते हैं तो उसके क्वेश्चन हम कराते हैं आपको। क्वेश्चन है जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। अब इसमें देखो पहले आपको हम ग्राफ के बारे में बताते हैं, यानी टेबल के बारे में। तो देखो इसमें ये दे रखा है कि स्कूलों के नाम दे रखे हैं, जैसे कि आप टेबल में देख रहे हैं सारडी में। स्कूल ABCDE 5 स्कूल हैं, और पांचों स्कूल में जो विद्यार्थी गेम में हिस्सा लेते, खेल में, वो हमें दे रखे हैं। जैसे कि फुटबॉल में ए स्कूल में 125, बी में 250, सी में 100, डी में 175 और ई में कितने? 250 विद्यार्थी। अगर हम बास्केटबॉल की बात करें तो बास्केटबॉल में स्कूल ए में 175, बी में 175, सी में 200, इसमें 250, इसमें 225। समझ में आ गया होगा। और क्रिकेट की बात करें तो स्कूल ए में क्रिकेट के कितने छात्र हैं? 250, बी में भी कितने? 250, इसमें कितने? 225, इसमें कितने?
215, इसमें कितने 200। अगर हम टेनिस की बात करें तो स्कूल ए में कितने छात्र हैं 240, इसमें भी 240, इसमें 200, इसमें 230 और इसमें कितने 165। हम बैडमिंटन की बात करें तो स्कूल ए में 175 लोग हैं, विद्यार्थी हैं, बी में 175, सी में 50, डी में 50 और ई में कितना 100। तो आपको टेबल समझ में आ गई होगी। अब हम क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्कूल ए से फुटबॉल खेलने वाले छात्रों में से 20% बैडमिंटन भी खेलते हैं। जाने जो स्कूल ए के फुटबॉल वाले हैं कितने 125, इसमें 20% जो छात्र हैं वो बैडमिंटन भी जानते हैं। अब कह रहा है स्कूल ए से बैडमिंटन खेलने वाले कुल छात्रों की संख्या होगी। तो देखो सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि स्कूल ए में फुटबॉल कितने खेलते हैं। तो बोलोगे सर 125 लोग फुटबॉल खेलते हैं, इसमें 20% लोग ऐसे हैं वो क्या जानते हैं, बैडमिंटन भी जानते हैं। तो देखो कितने बार गया 5 बार, 5 का इसमें बोलोगे तो कितना आया 25 बार। तो बोलोगे सर 125 में 25 छात्र ऐसे हैं वो फुटबॉल तो जानते ही जानते हैं, मगर क्या जानते हैं, बैडमिंटन। मगर उसने बोला स्कूल ए में बैडमिंटन वाले टोटल बताने हैं आपको। जाने स्कूल ए में कौन से वाले, बैडमिंटन। तो देखो स्कूल ए में बैडमिंटन वाले कितने, तो बोलोगे सर 175 है। कितने 175 हैं, ये तो बैडमिंटन खेलती है। मगर फुटबॉल में से कितने 25, फुटबॉल में से कितने 25 हुए ये भी जानते हैं, तो इनको भी ऐड कर दो। तो हम ये कह सकते हैं कितने हो गए 200। 200 छात्र स्कूल ए में हैं वो क्या जानते हैं, बैडमिंटन जानते हैं। क्या जानते हैं, बैडमिंटन। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। दोबारा एक बार फिर समझ ले क्वेश्चन को कि फुटबॉल जो खेलते हैं उनमें से 20% बोले तो 1/5 क्या जानते हैं, बैडमिंटन जानते हैं। तो इसका 1/5 या 20% लोगे तो कितना आएगा, 25 आएगा, वो है। और आपको मालूम है स्कूल ए में बैडमिंटन तो खेलते ही कितने 175 और 25 और खेलते, तो 25 और कर दो, कुल मिला के कितने हो गए 200। 200 छात्र क्या खेलते हैं, बैडमिंटन। तो क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपका। हाँ, इससे पहली वाली जो साड़ी थी तो स्टूडेंट सोच रहे हैं कि सर उसमें बहुत सिंपल बता रहे हैं। तो मैं सभी विद्यार्थियों को बता दूं, मेरी टेबल पर 3 वीडियो आएगी और प्रत्येक में लेवल बढ़ेगा। यानी जो पहला वाला ग्राफ था आपका साड़ी थी उससे ये वाली है, इससे और आएगी। और 3 वीडियो दूंगा मैं लगातार, और तीनों वीडियो में कम से कम 6 टेबल आपके कंप्लीट होंगे और 6 टेबल में लेवल हो जाएगा बेहतरीन वाला आपका। तो पहले वाला मैंने इसलिए बताया था, आपका बेस क्लियर किया था मैंने। अब आपको धीरे धीरे एक बेहतरीन प्रैक्टिस हो जाएगी और आप बहुत जल्द आंसर। स्टूडेंट सबसे ज्यादा साड़ी में गलती करते हैं पेपर में, मालूम होगा आपको। पैट एग्जाम में सबसे ज्यादा मिस्टेक कहां पर, और आपको मालूम ही पहले से पता है कि पैट में आना है ही है, इससे 10 क्वेश्चन आने क्यों ना, तो उसको बेहतरीन तरीके से हम करें। तो क्वेश्चन नंबर हम 2 पर चलते हैं। और हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। तो आप वीडियो को रेगुलर वे में देखें, आपके सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे, आपको कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आप पेपर देके जब आओगे तब अपने आप में महसूस करोगे कि हाँ सर ने सब कुछ सही पढ़ाया। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। और क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कहता है, तो क्वेश्चन 2 ही कहता है स्कूल सी से बास्केट खेलने वाले छात्रों की संख्या। स्कूल सी से बास्केट बॉल खेलने वाले छात्रों की संख्या स्कूल ई से बास्केट
बॉल खेलने वाले छात्रों की संख्या, स्कूल ई से बास्केटबॉल खेलने वाले छात्रों की संख्या लगभग कितना प्रतिशत है, लगभग कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। देखो क्वेश्चन पर आए, क्वेश्चन देखें आप। क्वेश्चन में ये बोला है स्कूल सी से बास्केटबॉल खेलने वाले छात्रों की संख्या, स्कूल ई से बास्केटबॉल खेलने वाले छात्रों की संख्या लगभग कितना प्रतिशत है। यानी स्कूल सी से बास्केट खेलने वाले छात्रों की संख्या स्कूल ई से बास्केट खेलने वाले छात्रों की संख्या से लगभग कितना प्रतिशत है। तो आपको मालूम होगा, जाने स्कूल सी में बास्केट खेलने वालों की संख्या है और तुलना किससे करवा रहा है, स्कूल ई से। तो सबसे पहले हम ये देखें कि स्कूल सी में बास्केटबॉल कितने खेल रहे हैं। तो सारणी में देखें स्कूल सी हमारा ये है और स्कूल सी से बास्केट खेलने वाले कितने हैं। तो बोलोगे सर स्कूल सी से बास्केट वाले कितने, 200। तो स्कूल सी से बास्केट वाले कितने हैं, 200 छात्र हैं। और हम स्कूल ई से देखें बास्केट खेलने वाले, तो बास्केट खेलने वाले स्कूल ई से कितने हैं। तो बोलोगे सर 225। कितने, और ये है हमारे 225। मगर इनकी संख्या पूछिए इनसे तुलना करवा रहा है। तो आप बोलोगे सर 200 हैं किससे, ई से, यानी 225 परसेंट के लिए इंटू 100। तो आपको मालूम होगा कि 25 से तो ये 8 बार गया और 25 से कितने बार गया, 9 बार। तो ये हो गया आपका 800 बट्टे 9। और इसकी कैलकुलेशन देखो तो 9 8 72, कितने बचे 8, फिर 80 हो गए, 9 8 72.88%। तो हम इसको कह सकते हैं 89%, लगभग में कितना बोल सकते हैं, 89%। कितना, 89%। तो क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है। क्वेश्चन है स्कूल डी से टेनिस खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या, स्कूल डी से टेनिस खेलने वाले छात्रों की संख्या उसी स्कूल से दिए गए सभी खेल खेलने वाले, उसी स्कूल से दिए गए सभी खेल खेलने वाले कुल छात्रों का कितना प्रतिशत है। क्वेश्चन ये कह रहा है
स्कूल डी से टेनिस खेलने वाले छात्रों की संख्या उसी स्कूल से दिए गए सभी खेल खेलने वाले कुल छात्रों की कुल छात्रों की संख्या का कितना प्रतिशत है, ये है क्वेश्चन आपका। तो देखो सबसे पहले स्कूल डी की बात कर रहे हैं, तो स्कूल डी में टेनिस कितने खेल रहे हैं, तो आप बोलोगे सर स्कूल डी में टेनिस वाले कितने हमारे 230, मगर हमें सबसे पहले टोटल छात्र हमें निकालने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्कूल डी के छात्र निकालो, आप स्कूल डी के छात्र। तो स्कूल डी में सबसे पहले फुटबॉल में है 175, फुटबॉल के बाद आपके 250, कितने 250, फिर 215, फिर 230 और फिर हैं आपके 50, और टोटल हमें यहाँ देखने हैं कितने हैं। तो देखो अगर हम देखें तो मैं इसको इसके साथ ऐड कर रहा हूँ, कैलकुलेशन समझे। तो आपको मालूम है कि मैं इसको इसके साथ ऐड करूँगा, तो देखो 75 और 15 कितने हो गए, तो बोलो सर 75 और 15 हो गए 90, 90 ये हो गए आपके, और 200 और 100 300, तो ये कितने हो जाएंगे 390, कितने हो जाएंगे 390। और आपको मालूम है कि 250 यानी 250 और 50 300 ये हो गए, 300 तो ये हो गए और 390 वो हो गए, यानी हम एक स्टेप और बढ़ा लें 390 वो हो गए, और ये कितने हो गए हमारे 300, 300 और 2 500, और ये कितने 30, तो कितने हो जाएंगे ये 530 हो जाएंगे। अब इसको आप ऐड कर लें, तो देखो ये हमारा 0 हो गया, 9 और 3 कितने हो गए 12, कैरी 1, और 3 और 5 8 और 1 9, यानी टोटल छात्र हमारे कितने हो गए 920 हो गए, कितने 920। मगर हमें अब परसेंट निकालना, वो क्या बोला क्वेश्चन पर आइए, स्कूल डी से टेनिस खेलने वाले छात्रों की संख्या उसी स्कूल से दिए गए सभी खेल खेलने वाले, यानी टोटल कितने खेल खेल रहे हैं विद्यार्थी। तो स्कूल में टोटल खेल खेलने वाले 920 हैं, हाँ, मगर आपको निकालना है कि टेनिस में कितने खेल खेल रहे हैं, तो टेनिस में कितने खेल रहे हैं 175। तो बोलोगे सर 175 लोग टेनिस खेल रहे हैं, हम बोलेंगे कितने में से, तो बोलोगे सर टोटल लोग कितने हैं 920 हैं, कितने 920, और आपको मालूम है परसेंट के लिए 100। तो देखो आपको मालूम होगा कि वैसे इससे तो ये हमारा हो जाएगा, कट जाएगा हमारा 0 से 0, और 2 से आपका 5 बार जाएगा ये, और 2 से इसको काट लो तो आपके हो जाएंगे ये 40, कितने 40। अब ये इससे कटेगा क्या, नहीं, तो आगे देखो आप लोग, इसका इसमें करोगे तो कितना गया 25, 2 2 और 7 35, 35 और 2 37, 3 5 और 3 8, यानी 835 हो रहा है हमारा। और हमें डिवाइड किससे करना है 46, किससे 46 से, 46 से डिवाइड करेंगे तो देखो सबसे पहले तो एक बार जाएगा, ये कितने बार जाएगा एक बार, ठीक है ना, फिर आपका 8 बार जाएगा, फिर 0.15 लगभग इतना ही जा रहा होगा, कितना लगभग इतना जा रहा होगा आपका। अगर कैलकुलेशन में आपको प्रॉब्लम है तो वही हमने बोला ना अपना सिंपल वाला करके देख, हाँ
क्योंकि ऐसे जब प्रश्न आते हैं तो हमें बहुत टाइम लगता है और हमें बस ये देखना है कि इसको कैलकुलेशन कैसे करें। तो समझ में आ गया वो क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट पर चलते, क्वेश्चन नंबर 4 पर। 4 है, रोकना उसको। तो हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि सभी स्कूलों से क्रिकेट खेलने वाले छात्रों की औसत संख्या, सभी स्कूलों से क्रिकेट खेलने वाले छात्रों की औसत संख्या और सभी स्कूलों से टेनिस खेलने वाले छात्रों की औसत संख्या के बीच क्या अंतर है। तो देखो, हाँ, सभी स्कूल से क्रिकेट खेलने वाले छात्रों की औसत संख्या और सभी स्कूलों से टेनिस खेलने वाले छात्रों की औसत संख्या का अंतर क्या है। तो आपको मालूम होगा स्कूल कितने हैं, 5 हैं। कितने, 5। तो देखो, सबसे पहले हम क्या करें, कैलकुलेशन हमें करनी पड़ेगी। तो देखो, हम सबसे पहले क्रिकेट खेलने वाले है ना, सभी स्कूलों से क्रिकेट खेलने वाले, तो सबसे पहले हम क्रिकेट की बात करते हैं। क्रिकेट कितने खेलने वाले हैं। तो देखो, पहले वाले स्कूल में क्रिकेट कितने खेल रहे हैं, तो बोलोगे सर 250 खेल रहे हैं पहले वाले में, दूसरे वाले में भी 250 है, तीसरे वाले में 225 है, और डी वाले में है 215 और ई वाले में है 200। हाँ, डिवाइड बाई कितने से डिवाइड करेंगे, स्कूल कितने, 5, तो किससे डिवाइड करेंगे हम, 5 से। किससे डिवाइड करेंगे हम, 5 से। तो देखो, आपको मालूम है ये 250 250 कितने हो गए, 500 हो गए, और ये 15 और 25 40, और ये कितने दे रखे, 200, तो ये कितने हो गए, 440, और 200 ये कितने गए, 640। तो 640 तो ये हो गए और 500 ये हो गए। तो 500 600 1100 और 40 कितने हो गए, तो बोलोगे सर 1140 हो गए, और डिवाइड बाई 5। तो देखो, 5 दूनी 10, 2 बार गया, कितने बचे, 1, 14 हो गया। तो बोलोगे सर 5 दूनी 10, 2 बार गया, कितने बचे, 4, 40 हो गए, तो 5 8 40। तो औसत कितना आया, 228 आया। कितना, 228 छात्र। तो ये बात क्लियर होगी, कितना, 228 छात्र। तो कैलकुलेशन हाँ इस क्वेश्चन में है, तो हम एक बात क्लियर होगा कि क्रिकेट का औसत कितना निकला हमारा, 228 निकला। तो जैसे कि आपने क्वेश्चन तो देख ही लिया है, तो इसकी कैलकुलेशन हम ऊपर कर देते हैं, क्वेश्चन को हटा देते हैं, क्योंकि उधर हमारा टेबल भी बना हुआ है। तो क्वेश्चन तो आपने देख ही लिया है। और अब हमें जो निकालना है, किसका औसत निकालना है, तो अब हमें निकालना है टेनिस का। किसका, अब हमें निकालना है टेनिस। किसका, टेनिस का। तो देखो, टेनिस का देखो सभी स्कूलों में इसका 240 है। कितना, 240, 240, 200 प्लस 230
और इधर हम प्लस कर दे रहे हैं 165, और डिवाइड कितने से करना है, तो बोलोगे सर 5 से। 5 से क्यों करना है, क्योंकि स्कूल कितने 5 हैं, स्कूल कितने 5 हैं। तो देखो इसको आप ऐड करें तो आपको मालूम होगा 240 और 240 कितने हो गए, 480। कितने हुए, 480। 480 और 200, तो बोलोगे सर 480 और 200 680। इसमें से 10 हटा लो तो 680 कितने हो गए, 20 जोड़ने पर 700, और 700 और 200 कितने हो गए, 900। 900 हो गए, और हमने 10 इसमें कर दिए तो 175 हो गए। 900 और 100 1000 और 75, यानी ये हो जाएंगे हमारे 1075, और डिवाइड बाई 5, डिवाइड बाई 5, डिवाइड बाई 5। देखो 5 दूनी 10, अब इसका नंबर आया तो 5 एकम 5 और 5 25, कितना आया 215। तो हम ये बोलेंगे कि जो टेनिस के छात्र थे जिन्होंने टेनिस खेल लेते उनका औसत कितना आया है 215, और जो क्रिकेट खेल लेते उनका कितना आया है 228। और हमें क्या लेना है, अंतर, हमें लेना है इनका अंतर। तो जाहिर सी बात आपको मालूम है ये ज़्यादा है, तो बोलोगे सर 228 माइनस 215, तो आपको मालूम होगा। हाँ, इससे हम कैलकुलेशन ये लाए हैं, ये तो मालूम होगा आपको। तो आपको मालूम है कितने बचे आपके, 3 बचे, और ये कितने बचे 13, कितने 13, तो अंतर कितना है इसका 13 अंतर है। हाँ, मगर ये ध्यान रखना पेपर टाइम पर कैलकुलेशन पर हमें विशेष फोकस करना है। तो समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर अगले पर चलते हैं, और मैं आराम से आपको इसलिए समझा रहा हूं कि आप समझें, ये नहीं कि क्वेश्चन में तो बहुत जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन, मगर मैं इसलिए समझा रहा हूं कैलकुलेशन आपकी समझ में आ जाए, और क्वेश्चन तो इससे पहले जल्दी हो जाएगा हमारा। हाँ, मगर आपकी समझ में एक बार आ गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं। और हमें जो गलती होती है वो किसकी होती है, उसी की होती है, कैलकुलेशन की। और हमारा जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 5 है, तो उसमें बोला है, तो उसमें ये बोल रहा है कि बैडमिंटन खेलने वाले सभी स्कूलों के छात्रों का औसत क्या है, औसत क्या है। तो बैडमिंटन खेलने वाले सभी स्कूल के, तो बैडमिंटन खेलने वाले आपको दिख ही रहे हैं। तो इसमें हमें क्या करना है कि हमें निकालने हैं बैडमिंटन वाले। तो देखो स्कूल ए में बैडमिंटन वाले कितने, तो बोलोगे सर 175 है, और 175 ही बी में है। सी वाले में कितने, तो बोलोगे सर 50 है। डी वाले में कितने, तो उसमें भी 50 है, और ई वाले में कितने 100। डिवाइड कितने से कर दें, 5 से। क्यों 5 से कर दें, क्योंकि स्कूल कितने 5। तो देखो आपको मालूम है 175 और 175 कितने हुए 350, 350 और 50 400 हो गए। 400 और 100 500, और 50 550 कितने हो गए, 550 हो गए। डिवाइड बाई 5। अब ये तो मालूम है आपको कि कितने बार गया है, 110 बार। कितने बार गया, 110 बार। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। कि उम्मीद है कि आप लोगों को जो मैंने साड़ी कराई है वो समझ में आ गई होगी। हाँ, अगली जो मेरी जो क्लास होगी उसमें साड़ी के एक तक बेहतरीन क्वेश्चन होगा। अभी मैंने आपका लेवल क्लियर किया है, ऐसे भी क्वेश्चन होंगे जिसकी कैलकुलेशन बहुत होगी, हम जल्दी से जल्दी उसको कैसे कर सकते हैं। तो जो स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो, हमारा पढ़ाना पसंद आया हो तो आप एक बार इसको लाइक ज़रूर करें। और अगर कोई भी हमारी वीडियो में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, तो उसमें हम और संशोधन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं आपसे। जय हिंद, जय भारत।